नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। मोकामा बाईपास के पास भगवानपुर में राजद कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक में प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। मोकामा और घोसवरी प्रखंड के कार्यकर्ता ने पटना एमएलसी प्रत्याशी कार्तिकेय कुमार सिंह को टिकट मिलने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। राजद कार्यकर्ताओं ने विधायक अनंत कुमार सिंह के खासम खास कार्तिकेय कुमार सिंह की उम्मीदवारी की जमकर खिलाफत की, जिसका आक्रोश आज कार्यकर्ता में है कि पार्टी के आदेश के हम लोग पालन करते हैं और जो पार्टी उम्मीदवार को फील्ड में भेजता है उसको तन मन से मदद करते हैं और जब चुनाव जीत करके चले जाते हैं तो पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मान सम्मान और किसी तरह से इज्जत प्रतिष्ठा नहीं दिया जाता है। आज विधान परिषद का जो चुनाव का बात है और उसमें पार्टी की तरफ से जो आदेश मिल रहा है कि पार्टी के उम्मीदवार को जिताया जाए तो कार्यकर्ता और पदाधिकारी उसके लिए तैयार है, लेकिन फिर उम्मीदवार आज तक एक भी कोई कार्यकर्ता को बता दे कि फोन करके बात किए हैं या किसी से पूछे हैं। तो लेकिन कार्यकर्ता नाखुश। मोकामा विधानसभा के अध्यक्ष, पार्टी का अध्यक्ष होता है, पार्टी के अनेक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भी लोग हैं, उन लोग को एक भी क्रियान्वयन कार्य जो होता है पार्टी के दिशा निर्देश के जो प्रत्याशी होता है न इज्जत देता है न प्रतिष्ठा देता है। महाशिवरात्रि को लेकर के गया के प्राचीन मंदिर मार्कंडे मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से उत्तम प्रबंध भी देखा गया। मंदिर प्रबंधन कमेटी की तरफ से भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसका खासा ख्याल रखा गया। मार्कंडे जी का महत्व है कि यहाँ साक्षात भगवान शिव के रूप में निवास है, यहाँ विराजमान है और जो भी भक्त लोग मतलब मार्केश दशा से गुजर रहे हैं, अकाल मृत्यु से गुजर रहे हो या ऐसे कुछ दशा से गुजर रहे हैं तो यहाँ अभिषेक जो हवन करने से उनकी मनोवांछित फल को पूरा होती है। छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी अगर वो दूध से अभिषेक करें तो उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं महादेव। जैसे निर्माण के बारे में तो ऐसे मार्कंडे पुराण में इनका वर्णन है और ऐसे और भी लोग जगह वर्णन है। तो यहाँ आया है वर्णन की विष्णु भगवान जब यज्ञ किए थे तो सभी देवता देवी के सभी लोग को आमंत्रित किए थे, जिसमें यहाँ शिव जी भी आए हैं और उनके पिताजी भी आए हैं, दादाजी और परदादा भी आए हैं, जो पिता महेश्वर हुए, पर पिता महेश्वर हुए और वृद्ध पर पिता महेश्वर हुए। जहानाबाद में पिस्तौल की नोक पर दिन दहाड़े अपराधियों ने घर में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। ताजा मामला जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के संगत मोहल्ले की है, जहां सरेआम दिन दहाड़े पिस्तौल के बल पर घर में घुसकर महिला को भय दिखाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। लूटपाट होने के बाद महिला द्वारा शोर मचाने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना पर नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। एक वो कबाड़ वाले का काम करता है एक लड़का और उसकी पत्नी का कहना है कि दो लड़के आए और कंबारी ली पिस्टल गिरा कर स्कूल छोड़ करके जब वो आए थे और उनको मार के जख्मी भी किया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या है। हालांकि कानवाली तो लगी हुई थी उनके, लेकिन उनका कहना है कि कान की बाली ले लिया है वो। पूजा कर रहे थे सर। हाँ। 9 बजे। अच्छा। बच्चा के स्कूल से पूजा का आए, तो नहाए पीछे नीचे चल गए हैं। अच्छा। गेट खोल के पूजा कर रहे थे, उधर से 2 लड़का आया, मुंह मेरा साड़ी से मुंह ऐसे झाँप के बोला सब खान खोलो नहीं तो गोली मार देंगे। अच्छा। तो नहीं जल्दी बोलो ना तो ऊपर चलो। कहले सर कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है। तो वही पायल वेल खोलने लगा, अंगूठी पहने थे, चैन उन सब तीर लिया, कान वाला बोला खोलो खोलो तो खोल के दिया। फिर ऊपर वाला ये नहीं दिखाया उसको सर। कितना आदमी था? 2 गो था। मारपीट भी किया है? हाँ, पूरा माथा में मारा है। क्या चीज से मारा है? गोली का पीछे से जो रहता है ना। अच्छा, घर में कोई नहीं था यहाँ पे? कोई नहीं था। अच्छा, कितना? खबर फुलवारी शरीफ से है, जहां फुलवारी शरीफ के माले विधायक के नेतृत्व में जाम की समस्या को लेकर 1 घंटे का सांकेतिक चक्का जाम का आह्वान किया गया। इस चक्का जाम में महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आपको बता दें कि आए दिन NH 98 फुलवारी शरीफ की सड़कें हमेशा जाम रहती हैं, जिसके कारण प्रत्येक दिन 3 से 4 लोग हादसे का भी शिकार हो जाते हैं। इसी को लेकर चक्का जाम का आह्वान किया गया था। गठबंधन जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
फुलवारीशरीफ में मिशन सुरक्षा 2022 का आयोजन मिशन 8 के अग्रणी संस्थान ISMLC इंडिया के द्वारा किया गया, जिसमें बिहार के कई जिलों के मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपने अपने जिलों के मार्शल आर्ट के कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। मिशन सुरक्षा 2022 का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के साथ साथ बेटियों को मार्शल आर्ट के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अगले मिशन सुरक्षा 3 के लिए एक यादगार पल होगा। अरवल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 71वां जन्म दिवस विकास दिवस के रूप में मनाया गया। जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए जदयू प्रधान कार्यालय, जिला कार्यालय से लेकर प्रखंड क्षेत्र में भी पूरी तैयारी की गई थी। इस मौके पर जदयू कार्यकर्ताओं ने भी केक काटा और मिठाइयां भी बांटी। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दीर्घायु होने की कामना की गई। नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है सभी लोगों को पता है और आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी परिवारवादी नहीं है, एक नंबर के ईमानदार व्यक्ति हैं, परिवारवादी नहीं है, विकास पुरुष हैं। इन्होंने शराबबंदी को मूवमेंट चलाया, शराबबंदी पीड़न कर दिया। महात्मा गांधी के मुख्य फॉलोअर, महात्मा गांधी के प्रमुख अनुयायी में से ही आते हैं ये नीतीश कुमार जी आते हैं। और नीतीश कुमार जी जितने भी महापुरुष थे सभी की नीतियों को धरती पर उतारा है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि यदि एक बार मैं इस देश का प्रशासक बन जाऊं तो पहला काम करूं कि इस देश में शराबबंदी लागू करूं। नीतीश कुमार जी ने पूर्ण शराबबंदी लागू करके महात्मा गांधी के सपनों को पूरा कर दिया। गया के देवराज टावर में जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष महानगर राजू बरनवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 71वां जन्मदिवस मनाया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद, सांसद गया विजय कुमार मांझी सहित गया शहर के प्रबुद्ध लोगों ने सरकार का योजन 100% लागू करने और पालन करने का शपथ लिया। सभी लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश को दीर्घायु के लिए ईश्वर की प्रार्थना की। रसिया द्वारा यूक्रेन पर 24 फरवरी को हुए हमले के बाद लगभग 400 बिहार के छात्र और छात्रा यूक्रेन में फंसे थे। उसी में सहरसा बस्ती के मोहम्मद खुर्शीद आलम की बेटी अत्थाका खुर्शीद भी शामिल है, जो कि अपने घर को अब लौट आई है। इधर जिलाधिकारी आनंद शर्मा और SP लिपि सिंह छात्रा से मिलने उनके घर पहुंचे और छात्रा से मुलाकात की। सहरसा जिला से टोटल 9 लोगों का रिपोर्ट हमें है अभी जो हमारे पास है। 8 का डिटेल अभी आधी घंटा पहले और आया है, जिसमें से 8 लौट के आ गई हैं। बाकी लोगों के पीछे हम लोग लगातार ट्रैक कर रहे हैं। 8 बच्चों को और देख रहे हैं, जिसमें से कुछ रोमानिया बॉर्डर पे हैं, कुछ पोलैंड के बॉर्डर पे हैं। वहाँ पे इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स हैं, जिनसे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से जो है एम्बेसी की तरफ से वहाँ पे कोऑर्डिनेशन चल रहा है। बिहार सरकार लगातार एकदम एक बिंदुओं के ऊपर नज़र गड़ा के रखी हुई है। जो भी हमारे बिहार के लोग वहाँ से लौट के आ रहे हैं, दिल्ली से या मुंबई से फ्री ऑफ कॉस्ट एयर टिकट भी बिहार सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग बिहार लेके आएंगे। चाहे पटना एयरपोर्ट, चाहे दरभंगा एयरपोर्ट, चाहे बागडोगरा एयरपोर्ट, जहां पे भी सहूलियत हो वहां पे हम लोग लेके आएंगे। उसके बाद अगर पटना एयरपोर्ट से गाड़ी की समस्या है तो भी बिहार सरकार गाड़ी का भी अरेंजमेंट करेगी और पटना एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट, जहां से भी उनके घर तक गाड़ी से हम लोग पहुंचाएंगे। लगातार एक बिंदुओं के ऊपर हम लोग की नज़र बनी हुई है और हम लोग कामना करते हैं कि सभी बच्चे एकदम सलामत अच्छे तरीके से अपने घर लौट के आ जाएं और सरकार पूरी तत्पर है अपनी एक बिंदुओं पे सभी लोगों की मदद करने के लिए। बहुत बहुत मैं यूक्रेन में फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ उसरुद नेशनल यूनिवर्सिटी से, जो कि सिचुएटेड है यूक्रेन के वेस्टर्न बॉर्डर पे, which is 20 kilometers from the Hungary border. So when I was in first year and I was studying MBBS over there, and it was like 4 o'clock at the morning when Russia actually attacked Ukraine for the very first time in near like 30 kilometers from the Kyiv International Airport. It was a huge blast for everyone over the people living over there. But we were calm because we were on the western side and we were safe. As like many of my friends were over there in Kyiv, so they were in the bunkers. वो लोग bunkers में थे, उन्हें भूख starvation हो रही थी, उन्हें खाने की तकलीफें हो रही थी,
चीजें नहीं मिल रही थी। उनके मेस के शेफ जो है वो वापस इंडिया आ गए थे और बच्चे वहां पे अकेले थे और वहां पे मार्शल लॉ लग गई थी, यानी कि कोई भी प्लेन सब वहां पे फ्लाई नहीं कर सकती और ना ही जा सकती है ना ही आ सकती है। ऑब्वियसली उसी दिन एक एयर इंडिया की फ्लाइट आई थी बच्चों को इवैक्यूएट कराने के लिए, लेकिन उसे रशिया ने लैंड नहीं करने दिया कीव पे। इस चीज को लेके मेरे पेरेंट्स काफी कॉन्शियस हो गए थे कि अब मैं वापस कैसे आऊंगी। तो फिर हमारे पेरेंट्स ने एक्चुअली इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया, हंगरी में जो इंडियन एम्बेसी थी उससे कांटेक्ट किया, पोलैंड, स्लोवाकिया एंड रोमानिया जैसी कंट्रीज से हमारे ये इवैक्यूएशन कैंप्स आए थे। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट ने हमसे कुछ चार्ज नहीं किया हमारे घर तक छोड़ने के लिए। इसके अलावा भी मैं हॉस्टल में जो थी उन्होंने हमसे $50 लिए थे और वी नो दैट हाउ वी पेड द $50 बिकॉज मैंने किसी 4th ईयर स्टूडेंट से $50 लिए बिकॉज आई हैडंट दैट डॉलर। उससे पहले भी मेरे कुछ डॉलर्स गुम गए थे फॉर नो रीजन बिकॉज आई वाज द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ओवर देयर। सो मैं उस दिन हमारा एग्जाम भी था जिस दिन फर्स्ट ब्लास्ट हुआ था, तो हम थोड़ा डर गए थे बट हम एग्जाम देने गए थे। हमने मिसाइल्स देखी थी अपने आंखों से जाते हुए, बट वो वेस्टर्न साइड से कहीं उधर ईस्टर्न साइड की तरफ जा रही थी। हमने फर्स्ट एड किट्स एंड हेलीकॉप्टर्स भी देखे थे। आपने कैसा फील किया जब रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पर? उस समय आप लोग को कितनी अपनी सुरक्षा की भावना आपके ग्रसित हो गई थी? वी वर ऑन द वेस्टर्न साइड, सो हमने काफी यूक्रेनियन पीपल से जानने की, गूगल ट्रांसलेटर से पूछने की कोशिश करी कि यहाँ पे क्या सिचुएशन अभी बन सकता है कि हम कितना सेफ है, बिकॉज वहाँ पे बच्चे भी, नर्सरी के बच्चे स्कूल जा रहे थे। तो उनने बोला कि ये वेस्टर्न साइड है, ये रशिया के बिल्कुल ऑपोजिट आता है। ईस्टर्न साइड पे हमला हो चुका था काफी से 2 स्टेट्स रशिया उस टाइम तक कैप्चर कर चुकी थी। जब गया में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 71वां जन्मदिवस जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा इस शहर के विभिन्न जगहों पर धूमधाम से मनाया गया। जदयू के पूर्व विधायक सह प्रदेश महासचिव अभय कुशवाहा के नेतृत्व में इस शहर के अंबेडकर पार्क में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिवस केक काटकर मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र और पौधा देकर पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। आज हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश कुमार जी का जन्मदिन मना रहे हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। इस अवसर पर हम लोग इनका विकास के रूप में मना रहे हैं कि हमारा बिहार का विकास हुआ है। इस अवसर पे हम लोग मना रहे हैं और सबसे मैं यही कामना करती हूँ भगवान से कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जियो हजारों साल, ये हमारी ऐसी कामना है। ये हम लोगों के लिए तो गर्व की बात है कि जिस बिहार को माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम किया, और हम लोग यही भगवान से सलामती की दुआ मांगते हैं कि उन्हें एक बहुत लंबी उम्र दे कि हमारे बिहार को देश में नंबर 1 राज्यों में शुमार हो। और निश्चित तौर पर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, जो सोच है, जो विचारधारा है और जो न्याय के साथ विकास की धारा है, हर एक वर्ग का, हर एक क्षेत्र का कैसे उत्थान होगा, जो चिंतित रहते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं और उसको क्रियान्वयन कराते हैं, ये निश्चित तौर पर हम लोगों को मिला है। और हम तो ये जरूर कहेंगे कि हमारे आज जनता दल यू के ही नहीं बल्कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी में जो आस्था और विश्वास जो रखने वाले लोग हैं, वो सभी लोग आज विकास दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। भागलपुर के नवगछिया में एक व्यवसायी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। महाशिवरात्रि पर जहां पूरे देश में भक्ति की धूम है, तो दूसरी ओर भागलपुर जिले में एक बार पुनः एक बड़ी अपराध की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर गोपालपुर और नवगछिया पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। फिलहाल परिजन कुछ भी स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। वो मृतक और जो अपराधी हैं वो पहले से परिचित हैं एक दूसरे से। किसी बात को लेकर मॉर्निंग में कुछ बात को लेकर बकझक हुआ था, तो मृतक के जो भाई हैं बताया कि सुबह में हम दोनों को समझा के वापस कर दिए थे और फिर 2-3 घंटे के बाद आकर के उनके द्वारा घटना कारित की गई है। ये कितने बजे की घटना होगी सर? घटना 12:30 के आसपास का है। क्या किस जगह ये घटना हुई है? घटना उनका दुकान है, यही हरनाथ चौक बोलते हैं, रोड है जो मगनपुर चौक और नवगछिया से जाने वाली रोड है, उसी रोड में उनकी दुकान है। दुकान पर ही की घटना है। किस चीज़ की दुकान है सर? दुकान है इनका जो पेट डॉग्स होते हैं उनका खाना वाना ये रखते हैं, उसी से संबंधित कुछ सामान बेचते हैं। ये किस मामला को लेकर सर ये क्लियर नहीं है, लेकिन चूंकि मृतक नहीं रहे तो मृतक के भाई बता रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है कि किस बात को लेकर के, लेकिन किसी बात को लेकर बकझक हुई थी दोनों के बीच में।
मधेपुरा में हर वर्ष की बात इस वर्ष भी बाबा भोलेनाथ की नगरी सिंहेश्वर में भगवान शिव के जलाभिषेक को लेकर बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेकर सिंहेश्वर की ओर प्रस्थान करते दिखे। इस दौरान कांवड़ियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। हर हर बम बम के जयकारों से भक्तिमय माहौल देखने को मिला। पूरी श्रद्धा और निष्ठा से उत्साहपूर्वक शिव भक्तों ने जयकारे के साथ प्रस्थान किया। हम लोग हर साल शिवरात्रि के अवसर पर 108 फीट कमर लेकर के चलते हैं। अभी भी पीछे में 55 फीट कमर मेरा ही आ रहा है। पुनियाही सुखासन से चल के हम संचालक हैं माखो सिंह सरदार में, और उद्देश्य यही है जो समाज का कल्याण हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।